हरिओम। हरिओम। सभी बच्चों को नमस्कार, सभी ज्ञानियों को नमस्कार। आशा है आप सब लोग ठीक होंगे, कुशल मंगल होंगे। मैं आपसे आज एक विषय में बात करना चाहता हूं जो शायद काफी लोगों को दुख देता होगा और काफी सोच विचार में डाल देता होगा। इस विषय का नाम है नार्सिसिस्ट के जाल में हम लोग क्यों फंस जाते हैं। ये सवाल वही लोग समझ सकते हैं जो इससे गुजरे हैं, जिन्हें इसका कष्ट झेलना पड़ा है और जो स्वयं को आज भी इस सवाल से कोसते रहते हैं कि काश मुझे यह बात पहले समझ आ जाती, काश यह मुझे समझ में आ जाती। तो आइए इस विषय में चर्चा करें और देखिए ऐसा क्यों होता है। अगर आपने भी अपने जीवन में किसी नार्सिसिस्टिक व्यक्ति को झेला है, अगर उसके जाल में आप फंसे हैं, तो आप यह सवाल अवश्य ही अपने आप से पूछते होंगे कि मैं इतना ना समझ कैसे हो सकता हूं कि इतनी सी बात में पकड़ नहीं पाया कि वह मुझे फंसा रहे थे या किसी चालाकी से एक जालसाजी का निर्माण कर रहे थे। क्यों यह इतना सरल नहीं था कि मैं उन्हें पकड़ नहीं पाया और इतने वर्षों तक अपने आप को तकलीफ देता रहा। अगर मुझे यह बात पहले पता होती तो शायद मैं कोई और रास्ता लेता, कोई और दिशा लेता, जिससे कि मैं अपने स्वयं का, अपनी आत्मा का निर्माण करता और अपनी शक्ति का कहीं और अच्छा उपयोग करता। लेकिन क्योंकि मैं बहुत ही नासमझ थी, इसीलिए हम इसमें फंस गए। तो मैं आपको आज एक बात समझाना चाहता हूं इस विषय पर। देखिए, किसी भी आम व्यक्ति को जो आपका फायदा उठाना चाहता है, उसके लक्षण में और नार्सिसिस्टिक व्यक्ति के लक्षण में एक जमीन आसमान का अंतर होता है। मान लीजिए, अगर कोई व्यक्ति चोर है और वह आपके पास नजदीक आता है ताकि आपके जेब में से आपका पर्स चुरा कर भाग जाए, तो हो सकता है कि आप अपने एक्सपीरियंस से, पुराने समाज समझ से, या जो भी आपके माता पिता ने, सोसाइटी ने आपको सिखाया है, शायद आप में इतनी समझ होती है कि आप उसको भांप जाते हैं। उस इंसान की हरकतों से, उसके हाव भाव से आप कुछ पहचानने लगते हैं कि कहीं यह मेरे पास इसलिए तो नहीं आ रहा कि कुछ मेरी जेब से निकालना चाहता है। तो हम इस चीज के लिए या तो थोड़ा बहुत ट्रेंड होते हैं, या फिर हमारी अंतरात्मा, हमारी जो शक्ति होती है, वह हमेशा इसका एक झलक देती है, जिससे हमें अंदाजा लगने लगता है कि शायद यह इंसान मेरा नुकसान करना चाहता है, और हम उस जगह से हट जाते हैं। इसी प्रकार अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो चोर तो नहीं है, लेकिन उसमें भी कुछ इस तरीके के अवगुण हैं जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आप कहीं पर काम करते हैं और वह इंसान आपके किए हुए काम को चुरा करके अपना बताना चाहता है, तो उसके कुछ इस प्रकार के लक्षण होंगे, जैसे वह आपके ऑफिस में यह दर्शाएगा या इस प्रकार से बोलेगा कि यह काम उसने किया है, या फिर आपको बिना बताए आपके पीछे से इस तरीके की बात करेगा जैसे यह काम उसने किया है, और कहीं ना कहीं आपको हल्का अंदाजा हो जाएगा कि यह इंसान गलत तरीके से आपके किए हुए काम का फायदा ले रहा है। तो कहीं ना कहीं आप उसको पकड़ सकते हैं, या आप भांप जाते हैं कि यह इंसान ठीक नहीं है। तो इस प्रकार बहुत तरीकों से आप बहुत सारे लोगों को जो गलत प्रवृत्ति के होते हैं, उन्हें पकड़ने में सक्षम होते हैं। लेकिन जो नार्सिसिस्टिक व्यक्ति होता है, वह इन सभी लोगों से भिन्न होता है। वह अपने पूरे जीवन का सर्वस्व केवल एक व्यक्ति को बर्बाद करने में लगा सकता है। वह एक लीज की तरह आपके शरीर पर चिपक जाता है और धीरे 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 आपका खून चूसता रहता है। वह कोई जोर या फिर चालाक व्यक्ति की तरह नहीं होता है। वह अपना पूरा जीवन समर्पण कर देता है एक लक्ष्य को पाने के लिए, और वह है, लक्ष्य क्या है? आपकी समाप्ति, आपकी आत्मा की समाप्ति, आपके संपूर्ण आत्मिक शक्ति की समाप्ति। यह एक बहुत ही भौतिक और बहुत ही नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो केवल और केवल आपको ध्वस्त करना चाहते हैं, चाहे उनके लिए खुद का जीवन त्यागना पड़े। वह कुछ क्षण नहीं, कुछ दिन नहीं, वह सालों साल इसी चक्रव्यूह की रचनात्मक गतिविधियों में लगा देते हैं। तो हम लोग उन्हें क्यों नहीं पहचान पाते? देखिए, अगर आपका कोई सच्चा मित्र होगा तो उसके लक्षण क्या होंगे? सबसे पहले तो ये होंगे कि वह आपके साथ रहेगा, आप हमेशा मिलता जुलता रहेगा, आपको याद करेगा। जब भी आप उससे बात करना चाहेंगे, वह आपसे बात करेगा, आपका फोन उठाएगा। वह इंसान सबसे पहला व्यक्ति होगा जो आपसे,
आपके मन की बात सुनना चाहेगा। तो जब आपके साथ नार्सिसिस्टिक व्यक्ति सालों तक इतना अच्छा आचरण रखे, यानी कि शुरू के कई सालों तक वह आपका सर्वप्रथम मित्र बना रहे, जो आपके हर सुख दुख में, हर बात में, हर छोटी से छोटी काम में आपके साथ चलता है, आपसे बातचीत करता रहता है, अपनी बातें बताता रहता है, चाहे वह झूठ भी, लेकिन आपकी जो बातचीत है वह इतनी ज्यादा होती है कि आप मान ही नहीं सकते कि वह इंसान कुछ गलत भी कर सकता है, क्योंकि दर्शाते तो इस तरीके से है कि वह आपका भला चाहते हैं। तो भला आप कैसे पहचान सकते हैं कि जो इंसान इतने साल आपके साथ लगातार दिन में 2-2 घंटे, 3-3 घंटे आपके साथ बात करता है, वह गलत कैसे हो सकता है? तो इसलिए मैं आपको यह समझाना चाहूंगा कि आप अपने आप को दोष ना दें कि आपको पहचानने का वो सर्वगुण संपन्न होते हुए आपको बर्बाद करने के लिए। देखिए, वे कई साल आपका भरोसा जीतने को लगाएंगे, तो यह कोई छोटी मोटी व्यवस्था नहीं है जिसमें आप पहचान पाएं। हां, अगर आप समझदार हैं, अगर आपके साथ ऐसा पहले कभी हो चुका है, तो अवश्य ही आप पहचान पाएंगे। जैसे कई बार हमारे जो माता पिता होते हैं, जो बड़े होते हैं, वे फिर भी समझ पाते हैं, क्योंकि उन्हें इस तरीके के एक्सपीरियंस हो चुके होते हैं, या हमें पता हो जाता है कि इस प्रकार के लोग इस दुनिया में अवश्य हैं। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं, जो अभी इन बातों को नहीं समझते हैं, वे अवश्य ही इन चीजों में फंसने के लिए या इस नार्सिसिस्टिक व्यक्ति का शिकार बनने के लिए एक बहुत ही अच्छा भोजन है, जो नार्सिसिस्टिक आत्माओं को हमेशा हमेशा चाहिए रहता है। जब एक नार्सिसिस्टिक व्यक्ति अपना शिकार ढूंढता है, सबसे पहले तो आप यह समझिए कि आप किसी कमजोर अवस्था में होते हैं, तभी आप उसका शिकार बनने के लिए तैयार है, तभी उसमें आपको ढूंढता है। तो पहली बात तो यह है कि आप उस अवस्था में होते हैं जहां आप सबसे कमजोर होते हैं। दूसरा यह कि वह कोई छोटा मोटा गेम नहीं खेलता। देखिए, सबसे पहले तो सालों तक आपका भरोसा जीतना, फिर इस तरीके से जाल का निर्माण करना जिसमें वह आपको सबसे काट देता है, आपके रिश्तेदारों से, आपके इवन आपके माता पिता से, या आपको दूरी बनाने की कोशिश करता है। वह इंसान आपको अपने इतना नजदीक ले आता है, इतना विश्वास दिला देता है कि वह हर चीज में आपका भरोसामंद साथी है। तो आप कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो इंसान कई कई साल आपके साथ ढाल बनकर टिका रहा है, वह आपके अगेंस्ट वह जाल बुन रहा है? क्योंकि देखा जाए तो वह व्यक्ति खुद, नार्सिसिस्टिक व्यक्ति खुद अपने लिए भी जाल बुन रहा है, क्योंकि वह आपको तो बर्बाद कर ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ वह अपना समय, अपनी शक्ति को भी बर्बाद कर रहा है। वह अपने कई सारे ऑप्शंस को खुद ही गला घोंट रहा है। वह चाहता तो अपने जीवन का भी उच्चतम निर्माण कर सकता, लेकिन भला आप यह कैसे सोच सकते हैं कि जो इंसान अपना नुकसान करके आपका नुकसान करेगा? आपको तो ऐसा ही लगेगा ना कि वह इंसान अगर अपना समय, शक्ति, सब कुछ आपके लिए लगा रहा है तो अच्छा ही है। भला यह कैसे सोच सकते हैं कि कोई इतने पागलपन पर उतर आए कि 20-20 साल वह आपको नष्ट करने में लगा सकते हैं, और वह दिखने में, बात करने में एकदम सही लगते हैं। उनमें कोई भी पागलपन की झलक नहीं दिखाई देती। हां, अवश्य ही आपके आसपास के लोगों को उनकी झलक दिख जाती है, क्योंकि वे सब जब नाटक करते हैं वह आपके सामने करते हैं। कभी कभी आपके आसपास के लोगों के सामने वह मुखौटा उतार जाता है, तो शायद कई बाकी लोगों ने आपको बताने की कोशिश करी होगी कि वह व्यक्ति ठीक नहीं है, लेकिन आपके सामने सालों तक वह इंसान बहुत ही सकारात्मक व्यक्ति पेश आता है। तो मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि जब जाल इस तरीके से बुना जाए जिसमें वह व्यक्ति खुद अपनी संपूर्ण जीवन कुर्बान लगा दे, तो भला ऐसी गेम को कोई कैसे पहचान सकता है? मैं तो यह कहूंगा कि अगर वह इस अवस्था में यह जो ड्रामा वह कर रहा था, अगर यही ड्रामा वह जीवन भर करता, मतलब अच्छे होने का नाटक अगर वह जीवन भर कर लेता, तो शायद वह आपका सर्वश्रेष्ठ मित्र बन सकता था। क्योंकि आखिर सर्वश्रेष्ठ मित्र की लक्षण यही तो होते हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी थी कि वह एक नाटक था, सच्चाई नहीं थी, और वक्त आने पर वह अपना मुखट्टा उतार लेते हैं, जहां पर वह आपका नुकसान करना शुरू करते हैं, और धीरे धीरे आपके अंदर तक वह आपको घुसकर आपकी आत्मा को तोड़कर उसके कई दुष्परिणाम आपको झेलने के मजबूर करते हैं। वह और बात है, लेकिन मैं आशा करता हूं कि आप यह बात समझ सकते हैं
कि इसमें आपकी गलती उतनी नहीं है जितनी आप शायद सोच रहे हैं। बस आप यूं समझ लें जैसे शकुनी मामा ने महाभारत में दुर्योधन को अपने वश में करके संपूर्ण कौरव समाज का विनाश करवा दिया था। बस उसी प्रकार आप यह समझ लें कि वह नार्सिसिस्टिक व्यक्ति भी अपने पूरे संपूर्ण जीवन को लगाकर आपका विनाश करने चला था। हालांकि उनका खुद का भी विनाश होता है, लेकिन आपको उनको पहचानना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है। हां, लेकिन जो बच्चे नए हैं, जो इस वाणी को सुन रहे हैं, शायद उन्हें हम कुछ सिखा सकते हैं कि कैसे पहचानना है। लेकिन जिनके साथ ये बीत चुका है, मैं उनको यह कहना चाहता हूं कि अपनी आत्मा से यह बोझ उतार लें कि आप एक नासमझ इंसान है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ईश्वर के बच्चे हैं। आप बहुत कॉन्फिडेंट, सकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए और एक फाइटर जो इस चीज से भी बाहर निकलने की शक्ति रखते हैं। इसीलिए आप दुख में न जाएं। बस यह समझें कि जो आपके साथ हुआ वह अवश्य ही गलत हुआ, लेकिन अनर्थ नहीं। शायद वह आपको अर्थ देने के लिए हो। चलिए, अगर आपको ईश्वर की वाणी और इस दिए गए उद्देश्य से आपके दिल को थोड़ी सी भी राहत पहुंची हो, यदि आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, तो आप मुझे समर्पण दें, क्योंकि ईश्वर की वाणी देने वाला स्वयं भगवान नहीं होता, वह भी आपका दास होता है। तो आप मुझे समर्पण दें। मेरे साथ बोले, हरिओम, हरिओम, हरिओम।